हम समझते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे और उसके बाद फिर जो भी अवाम फैसला करे वो लोग चुन के सामने आए और वो आके अपनी हुकूमत बनाए। हम किसी आउट ऑफ द वे फेवर के तलबगार नहीं है, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है उसको वो पूरा करे, क्योंकि हमें ये इंप्रेशन है कि मुल्क में एक पार्टी जो कि चाहती है कि हर चीज उसके प्लेट में पेश करके दी जाए, जिसको प्रॉब्लम्स हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो शायद इस तरह के गिमिक्स के पीछे हो। जिस सूबे को आप पसंद तक नहीं करते थे, जिस सूबे में आप लोग कभी आते भी नहीं थे, अब उसके प्रोजेक्ट का भी क्रेडिट आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम को आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आपने किया है, जो दो चार सड़कें अपने घरों में अपने मोहल्लों में बनाई हैं, आप उसको भले तशहीर करें, लेकिन जो काम आपने नहीं किए उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते। एक लीडर जो कि जेल में बैठा हुआ, वो एक अलग बदले की आग में, पहले भी वो बदले की आग ले रहा था, आज भी बदले की आग में वो वहां पे झुलस रहा है। उसकी यही कोशिश पहले भी थी कि सारे मुखालिफिन को जेल में डाल दो। जो टॉक शो में आके सिर्फ इमरान खान के खिलाफ एक बात करता था, दूसरे दिन वो जेल में पड़ा होता था। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज की प्रेस ब्रीफिंग की कि PP 163 लाहौर NA पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहां के सूबाई हल्के पे फयाज भट्टी साहब को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने टिकट दी है। तो उनको जो सिंबल तीर का मिलना चाहिए था, उसकी जगह पे उनको केतली जो है वो सिंबल दी गई है, जो कि सरासर नाइंसाफी है, नाकाबिले बर्दाश्त है। और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर सख्ती के साथ इस चीज पे नोटिस लेना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर इस तरह की या इस समेत कोई भी जो कार्रवाई है वो बंद किया है। पीपुल्स पार्टी नहीं चाहती कि हमें कोई नाजायज फायदा दिया जाए। पीपुल्स पार्टी चाहती है कि हमें बाय लॉ जो कानून में हमारे फायदे हैं या हमारे हुकूक है वो हमें दिए जाएं। हम किसी आउट ऑफ द वे फेवर के तलबगार नहीं है, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है उसको वो पूरा करे, क्योंकि हमें ये इंप्रेशन है कि मुल्क में एक पार्टी जो कि चाहती है कि हर चीज उसके प्लेट में पेश करके दी जाए, जिसको प्रॉब्लम्स हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो शायद इस तरह के गिमिक्स के पीछे हो। क्योंकि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ये है कि पटवारी जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से उनका जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है डे बाय डे। आप देखें कि सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में PMLN का वजूद ही ख़त्म हो चुका है और पंजाब में लोग मुकम्मल तौर पर PMLN को नापसंद कर रहे हैं, PMLN की पॉलिसीज़ को नापसंद कर रहे हैं, PMLN की पॉलिटिक्स को नापसंद कर रहे हैं। जो तर्ज हुक्मरानी, वो डिक्टेटराना सोच PMLN अपनी सियासत में लेके आ रही है, उसको भी लोग नापसंद कर रहे हैं। और अगर हम समझते हैं कि इस तरह के हरबे फौरी तौर पर इसको रोकना चाहिए। हम समझते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे और उसके बाद फिर जो भी अवाम फैसला करे वो लोग चुन के सामने आए और वो आके अपनी हुकूमत बनाए। लेकिन अगर एक जमात जो कि उसी माइंड सेट के साथ काम कर रही है, अभी मैं एक और चीज़ भी कह दूं कि PMLN जिस तरह की कैंपेन कर रही है या वो शुरुआत करने की कोशिश कर, अभी तक तो वो घर पे ही बैठे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे। उसमें जो उन्होंने काम नहीं किया उसका क्रेडिट लेने की भी वो कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनके सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ नज़र आई हैं। ये चीज़ वाज़ेह है। हम नहीं कहते कि जी अगर आपने कोई सड़क बनाई तो आप सड़क की तशहीर करो, भले आपका हक है, लेकिन जो काम आपने नहीं किए हैं
वो काम के अगर आप क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं इंग्लिश में से चीटिंग कहते हैं, उर्दू में से धोखेबाजी कहते हैं और फरेब कहते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि कोई भी पार्टी धोखेबाजी और फरेब ना करे, जो काम आपने किए उसे करें। अगर कल को, जो कि मैं देख रहा हूं और जो सोशल मीडिया में नजर भी आ रहा है, उनकी चीजें बता भी रही हैं कि अगर पीएमएलएन की लीडरशिप ये क्रेडिट उठाने की कोशिश करे कि एटमी ताकत इस मुल्क को उन्होंने बनाया, तो ये सब बच्चे को पता है कि इस मुल्क को, पाकिस्तान को एटमी ताकत शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने बनाया, जिसकी उन्होंने बहुत बड़ी हैवी प्राइस अपनी जान की सूरत में दी है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को दुनिया के सामने खड़ा कर दिया एटमी ताकत बनाकर, और उसकी कीमत उन्होंने अपनी कीमती जान देकर दी है। अगर इसी तरीके से पीएमएलएन ये कह रही है कि जी सीपैक, तो पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि जिसने दौरे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने चाइना जाके किए सीपैक के लिए, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए, और उस पर फिर एक अजीम मंसूबा सीपैक बनाया जाए, वो क्रेडिट सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को जाता है। मैं कल इनके सोशल मीडिया में एक चीज देख रहा था, थरकोल को भी अपने खाते में डाल के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने थरकोल का प्रोजेक्ट शुरू किया। पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि उसको बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने उस प्रोजेक्ट को बंद किया, ये कह के कि नहीं, सिंध में प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए और ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि फिर जब दोबारा पीपुल्स पार्टी हुकूमत आई और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के सदर बने, तो उन्होंने फिर थरकोल के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करवाया। फिर उस वक्त सैयद कायम अली शाह साहब, फिर सैयद मुराद अली शाह साहब, इन सब ने जो है उस प्रोजेक्ट में एज ए टीम बनकर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की उस प्रोजेक्ट को बनाया कि जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह आज वहां से कोयला निकाल रहे हैं हजारों टन, और अब इंशाअल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट जब आगे एक्सपेडाइट होगा तो अब 200 साल तक कोयला एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में पाकिस्तान है। जिस सूबे को आप पसंद तक नहीं करते थे, जिस सूबे में आप लोग कभी आते भी नहीं थे, अब उसके प्रोजेक्ट का भी क्रेडिट आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम को आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आपने किया है, जो दो चार सड़कें अपने घरों में, अपने मोहल्लों में बनाई हैं, आप उसको भले तशहीर करें, लेकिन जो काम आपने नहीं किए उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए आपको। बड़े अफसोस की बात है कि आप पराए कामों के भी क्रेडिट खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मैं पहले भी कहता हूं, खुदा का शुक्र है आपने ये क्रेडिट नहीं लिया कि पाकिस्तान भी आपने आजाद करवाया था। ये बच्चे को पता है कि इस मुल्क में किसने क्या किया है। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस वक्त वाहिद मुल्क की जमात है जो कि सीरियसली इलेक्शन मोड में है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज से 1 माह पहले से इलेक्शन मोड में है। पीटीआई और पीएमएलएन इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे थे। पीटीआई ने मुख्तलिफ कोर्टों के राब्ते किए कि इलेक्शन डिले हों। पीएमएलएन आज दिन तक उस सख्ते से नहीं निकल पाए। ये लोग, जो पंजाब की आवाम का रेस्पॉन्स है, आज दिन तक पीएमएलएन एक सख्ते में है, एक परेशानी में है कि जी इस वक्त हो क्या रहा है। वो भी इस वक्त इलेक्शन के मोड में नहीं जा पा रहे हैं। तो वाहिद पाकिस्तान की पार्टी है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पुरानी तर्ज सियासत का खात्मा चाह रहे हैं, लड़ाई झगड़े की सियासत का खात्मा चाह रहे हैं, दुश्मनियों की सियासत का खात्मा चाह रहे हैं, भाई से भाई को लड़ाने की सियासत का खात्मा चाह रहे हैं, पोलराइजेशन की सियासत का खात्मा चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पे गालम गलोच की सियासत का खात्मा चाह रहे हैं, छोटे बड़े की तमीज ना करने की सियासत का खात्मा चाह रहे हैं, सियासी मुखालफत को दुश्मनी में तब्दील करने का वो खात्मा चाह रहे हैं। तो ये है विजन एक हमारे नौजवान लीडर का, मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जो कि कहते हैं कि चुनो नहीं सोच को, पुरानी सियासत को खत्म करो, पुरानी इस तर्ज सियासत को खत्म करो, चुनो नहीं सोच को। आपने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान में 3 पार्टीज हैं, 2 पॉलिटिकल पार्टीज लीडर क्या कह रहे, उनकी क्या सोच है। एक लीडर जो कि जेल में बैठा हुआ, वो एक अलग बदले की आग में, पहले भी वो बदले की आग ले रहा था, आज भी बदले की आग में वो वहां पे झुलस रहा है। उसकी यही कोशिश पहले भी थी कि सारे मुखालिफिन को जेल में डाल दो। जो टॉक शो में आके सिर्फ इमरान खान के खिलाफ एक बात करता था, दूसरे दिन वो जेल में पड़ा होता था। दूसरी पार्टी का लीडर मियां साहब लंदन में बैठे हो, लंदन से वापस बैठे हो, वो अलग अपने एक बदले की आग में लगे हुए हैं। तो अगर आपने यही सियासत करनी है
कि आपने एक दूसरे से स्कोर सेटल करने हैं, एक दूसरे से ये दुश्मनियां अपनी निभानी है और आपने लड़ाइयां झगड़े कर रहे हैं, तो मुल्क की आवाम का क्या होगा? मुल्क की 24 करोड़ आवाम जो कि इस वक्त चाहती है कि उनके जायज मसाइल का हल हो, मुल्क की आवाम चाहती है कि उनके मसाइल का कोई हल करे। महंगाई की हालत क्या है, बेरोजगारी की हालत क्या है, मईशत की को तबाही के किनारे पे पहुंचाया पहले इमरान खान की हुकूमत ने, और उसके बाद फिर जो पीएमएलएन के पॉलिसीज ने, जो लास्ट भी 16 महीने पीएमएलएन की जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से मईशत का और बड़ा बेड़ा गर्क हुआ। तो जो महकमे उनके पास थे उसमें उन्होंने मतलब एक नाअहली उनके सामने जाहिर आई हुई है।